नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूआईडीआई ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 90 लाख बच्चों के लिए बायोमेट्रिक आधार अपडेट अभियान जारी किया गया है, ताकि शिक्षा और लाभ सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो। डीजीपी कार्यालय ने आज 60,000 कांस्टेबलों के संवेद प्रशिक्षण और ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की, ताकि पुलिस क्षमताओं में सुधार हो। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि बिहार में चुनाव पूर्व परिसरों के लिए कुल रुपए 7,616 करोड़ की अवसंरचना परियोजनाओं को कैबिनेट ने आज मंजूर कर दिया है। बिहार बोर्ड ने STET 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 11 सितंबर से आरंभ करने की अधिसूचना जारी की। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण तिथियां निर्धारित कर दी गईं। प्रधानमंत्री मोदी की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड यात्रा 11 सितंबर निर्धारित है। कार्यक्रमों में राज्य स्तरीय उद्घाटन और बैठकें शामिल होंगी। आधिकारिक जानकारी जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने समीक्षा बैठक में निर्णय लेते हुए ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु अतिरिक्त संसाधन और निगरानी तंत्र शीघ्र तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार सरकार ने स्थानीय सड़क मरम्मत और पुल सुरक्षा योजनाओं में त्वरित क्रियान्वयन के लिए प्राधिकरणों को विशेष शक्ति प्रदान करने की घोषणा कर दी है। लखनऊ नगर निगम ने अवैध होर्डिंग हटाने तथा शहर की सूरत सुधारने हेतु 1 महीने के भीतर व्यापक अभियान चलाने का निर्णय लिया और निगरानी समिति गठित की है। पटना जिला प्रशासन ने बाढ़ संभावनाओं के मद्देनजर राहत शिविर और आपातकालीन संपर्क केंद्र सक्रिय करने के निर्देश स्थानीय अधिकारियों को जारी किए हैं, ताकि तुरंत सहायता पहुंच सके। राज्य शिक्षा विभाग ने स्कूलों में मानकीकृत निरीक्षण और विद्यार्थियों की उपस्थिति सुधारने हेतु नई निगरानी रिपोर्टिंग प्रणाली लागू करने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों और स्टाफ की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने तथा त्वरित भंडारण व्यवस्था निर्देशित की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने भीड़ प्रवण इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए विशेष पेट्रोलिंग और मोबाइल टास्क फोर्स तैनात करने के निर्देश जारी किए हैं। कृषि विभाग के अनुसार रबी की बुवाई हेतु किसान कल्याण योजनाओं के तहत बीज व उर्वरक वितरण केंद्र सक्रिय कर दिए गए हैं, ताकि समय पर सहायता मिले। परिवहन विभाग ने राजमार्गों पर मरम्मत और ट्रैफिक प्रबंधन तेज करने के लिए ठेकेदारों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश देते हुए शेड्यूल सख्त कर दिया है। उद्योग विभाग ने कहा कि निवेश आकर्षित करने हेतु जमीन आवंटन और क्लियरेंस की प्रक्रियाएं सरल करने का नया मार्गदर्शक जारी किया जाएगा। स्वच्छता मिशन टीम ने शहरी इलाकों में सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त वाहनों व कर्मियों की तैनाती प्रारंभ कर दी है, ताकि स्वच्छता सुधर सके। नगर विकास प्राधिकरण ने पार्किंग नीति में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया, जिससे राजस्व और सार्वजनिक स्थानों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। बाढ़ नियंत्रण इकाई ने नदियों के जलस्तर पर नजर रखने हेतु नवीन सेंसर और लोकल टीमों को जोड़कर अलर्ट व्यवस्था सुदृढ़ की है। विकास प्रकोष्ठ ने स्थानीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठकें तेज कर दी हैं और प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन ने तेज बारिश के संभावित असर के मद्देनजर बचाव साधन और आपूर्ति कवच तैयार रखने का निर्देश दिया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण विकास फोरम में पानी, सड़क और शिक्षा मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए समन्वित योजना प्रस्तुत की। अधिकारियों से कार्यान्वयन मांगा गया। नगरपालिका अध्यक्ष ने सार्वजनिक शौचालय और पेयजल संबंधित शिकायतों का निवारण तेज करने हेतु कॉल टू एक्शन सेंटर शुरू करने के निर्देश दिए। स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात सुधारने और पाठ्यक्रम सुधारों के लिए बेसिक शिक्षा बोर्ड ने मॉनिटरिंग फॉर्म जारी किया है तथा निरीक्षण बढ़ाए गए हैं। श्रम विभाग ने कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थानीय उद्योगों से जोड़ने का अभियान शुरू किया, ताकि युवाओं को रोजगार के मौके प्राप्त हों।
स्थानीय अस्पताल प्रबंधन ने आपातकालीन सेवाओं में बेहतरी हेतु आपूर्ति और स्टाफिंग बढ़ाने का कार्यक्रम आरंभ करने की सूचना दी। रेल प्रशासन ने कुछ मार्गों पर रखरखाव और समय सारणी समायोजन का ऐलान किया ताकि यात्रियों को कम विलंब का सामना करना पड़े। बाजार नियामक प्राधिकरण ने आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक और मूल्यों की निगरानी और अनावश्यक मूल्य वृद्धि रोकने के लिए विशेष टीम तैनात की है। ग्राम पंचायतों ने स्वच्छ जल और सामुदायिक कार्यों के लिए स्थानीय निधियों का उपयोग तेज करने के निर्देश पार कर लिए ताकि परियोजनाएं शीघ्र हों। वन विभाग ने अवैध कटान और पशु चराई रोकने के लिए पेट्रोलिंग और स्थानीय जागरूकता अभियान सक्रिय किया है, जिससे पारिस्थितिकी सुरक्षा बढ़ेगी। जल संसाधन विभाग ने छोटे बांधों और तालाबों की मरम्मत तथा वर्षा जल संरक्षण योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ करने के आदेश दिए हैं। पर्यावरण समिति ने निर्माण परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव का कड़ाई से आकलन कराने के निर्देश दिए ताकि सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीकाकरण और मातृ शिशु सेवाओं की पहुंच बढ़ाने हेतु मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का संचालन बढ़ाया जा रहा है। उद्योग संवर्धन बोर्ड ने छोटे उद्योगों के लिए क्रेडिट लिंक्ड स्कीम और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तृत शेड्यूल साझा कर दिया है। नगर निगरानी टीम ने सार्वजनिक शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु डिजिटल ट्रैकिंग और फीडबैक सिस्टम लागू कर दिया है। विद्युत योजना नए ट्रांसफार्मर रखरखाव और लाइन निरीक्षण कार्यक्रम तेज कर दिए ताकि बिजली बाधित न हो। स्कूल प्रबंधन समितियां स्थानीय स्तर पर बच्चों की उपस्थिति और गुणवत्तापरक पाठ्यक्रम सुधार हेतु अभिभावक शिक्षक बैठकें अधिक कर रही हैं। आपदा राहत टीमों ने बचाव और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री का भंडारण कई जिलों में बढ़ा दिया ताकि परिस्थितिजन्य सहायता तुरंत उपलब्ध रहे। रोजगार सेवा कार्यालयों ने युवाओं के लिए प्लेसमेंट मेल और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभियान तेज कर दिए ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें। जल संरक्षण बोर्ड ने कृषि और शहरी उपयोग हेतु जल प्रबंधन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ कराया है। बाल विकास परियोजना ने पोषण और शिक्षा कार्यक्रमों का एकीकृत मॉडल लागू करने की रूपरेखा साझा की, जिससे बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद मिले। पुलिस लाइन कमान ने प्रशिक्षण और सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर देकर स्थानीय सुरक्षा संवाद अभियान शुरू किया ताकि पुलिस जनता विश्वास बढ़े। वित्त विभाग ने स्थानीय स्तर पर छोटी विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान और पारदर्शी लेखांकन प्रक्रिया लागू करने का मार्गदर्शन जारी किया। नगर पालिका ने यातायात व पार्किंग सुधार हेतु स्मार्ट सिग्नल और मार्ग संकेत व्यवस्था की शीघ्र स्थापना का निर्णय लिया है। किसानों के हित में कृषि वैज्ञानिक समिति ने फसल विविधीकरण और सूखा प्रबंधन संबंधी दिशा निर्देश जारी कर कृषि जोखिम घटाने का निर्देश दिया। स्थानीय अस्पतालों में चिकित्सा उपकरणों के सुधार और एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विशेष बजट और निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। राज्य निवेश प्रमोशन केंद्र ने औद्योगिक पार्कों में सुविधाएं तेज करने और निवेशकों के लिए वन स्टॉप क्लियरेंस विंडो सक्रिय करने की योजना बताई है। संकट प्रबंधन बल ने संभावित मौसमी आपदाओं के मद्देनजर बचाव अभ्यास और समन्वय अभ्यास स्थानीय स्तर पर आज आयोजित किए हैं ताकि तैयारियां मजबूत हों। विद्युत आपूर्ति कंपनी ने उपभोक्ता शिकायत निवारण तेज करने हेतु 24 घंटे 7 दिन प्रति सप्ताह हेल्पलाइन और फॉलो अप तंत्र मजबूत कर दिया है ताकि निर्बाध सेवा रहे। सामाजिक कल्याण विभाग ने महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता योजनाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया है। स्थानीय प्रशासन ने सार्वजनिक सहभागिता बढ़ाने के लिए जन सुनवाई और डिजिटल सुझाव पोर्टल आरंभ करने का ऐलान किया ताकि नीतियां अधिक समावेशी हों। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। YouTube